हेलो दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पार्ट 12। इसके पहले पार्ट 11, पार्ट 10, पार्ट 9, पार्ट 8, पार्ट 7 करके पार्ट 1 तक करवा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके खोलिए और सारे वीडियो को देखिए। वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिए हैं और जो अभी बचा हुआ उसको हम आगे की सीरीज में लेते हुए जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा नहीं और आऊँगा अपना सीधा टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे प्रोसेस करने में, यहाँ पे सारा वीडियो को डालने में, इसको एडिटिंग करने में बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, मतलब मेहनत लगता है। तो उसके लिए हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें हमारा एफर्ट आप तक पहुंचे और आप भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो। तो अब ज़्यादा इससे बोलूँगा नहीं और आता हूँ अपना सीधा टॉपिक की ओर और देखते हैं आज का नंबर वन वर्ड आज देखेंगे। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में एक सेकेंड, ये फैन काम कर रहा है ना? हाँ ठीक है, रुकिए एक सेकेंड ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। हाँ सब कुछ राइट है। देखिए आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नंबर 1 वर्ड में। तो आज आपको दिखाएगा एपोथेओसिस। एपोथेओसिस का मतलब होता है क्लाइमैक्स। इसका ये बस सिंगल पूछ दिया एग्जाम में। एपोथेओसिस का मतलब होता है क्लाइमैक्स, मतलब गुणगान। किसी भी व्यक्ति का गुणगान करना कि बहुत अच्छा है, जिससे बहुत को मोदी का भक्त हो गया। मोदी कुछ गलत काम भी करेंगे तो कहेगा ठीक है, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहेगा ही। लेकिन किसी भी व्यक्ति का गुणगान करना, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर बोलना, उसे बोला जाता है एपोथेओसिस। क्या बोला जाता है? एपोथेओसिस। इसको सिंगल वर्ड दोनों है, इसी तरह एग्जाम में आया ही था तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो एपोथेओसिस का मतलब होता है क्लाइमैक्स, मतलब गुणगान करना, किसी भी व्यक्ति का क्या करना, आदर करना, सम्मान करना, उसके बारे में थोड़ा चढ़ा बढ़ा के बोलना, क्या कहलाता है? गुणगान कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वर्ड पे क्या है। सेकेंड वर्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा, सेकेंड वर्ड में क्या दिखेगा दोस्त? काउजिंग शॉक और डिस्मे। काउजिंग शॉक का मतलब होता है भयभीत कर देना, कोई आपको डरा देना। डिस्मे का मतलब भी वही होता है। काउजिंग शॉक और डिस्मे मतलब किसी के माध्यम से आपको भयभीत कर देना, आपको डरा देना, क्या कहलाता है? इसको सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे हम लोग? एपेलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपेलिंग बोलेंगे। किसी के माध्यम से डरा देना क्या कहलाता है? एपेलिंग। इसको आज कैसे रखोगे? एपेलिंग में आपको एप्पल का आ रहा होगा ना, एपेलिंग में एप्पल का आपको आ रहा होगा, ये एपेलिंग एप्पल आपको नजर इसमें आ रहा होगा, मतलब सुनाई में पड़ रहा होगा एप्पल। तो एप्पल से इसको हाथ कैसे रखोगे? जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था तो न्यूटन जब पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था तो अचानक ऊपर से जब सेब गिरा उसका नीचे में, तो वो अचानक डर गया, अचानक भयभीत हो गया। तो आप याद रख सकते हो एप्पल न्यूटन ऊपर से गिरा था सेब, एप्पल का मतलब सेब होता है, तो ऊपर से सेब गिरा था तो न्यूटन क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। तो वहीं से हम याद कर लेंगे एपेलिंग को, क्या? भय उत्पन्न करने वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिर्फ पेन चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर। ठीक है, कलर शायद ये आपको दिख जाए, नहीं ये भी दिख नहीं रहा सही से। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये हरा वाला आपको देखना चाहिए, ये हरा भी मैं वहाँ ले लिया हूँ। एक सेकंड, हाँ चलो ये ठीक है। काउजिंग शॉक और डिस्मे का मतलब क्या हो गया? एपेलिंग। इसको आज कैसे रखोगे? एप्पल का मतलब सेब होता है। जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से सेब गिरा तो अचानक न्यूटन क्या हो गया? भयभीत हो गया। तो वहाँ से आप याद रख सकते हो एपेलिंग का मतलब भय उत्पन्न करने वाला। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड में क्या बोल रहा है? एन एक्ट ऑफ अपीयरिंग और बिकमिंग विजिबल अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब देखो, अपीयर का मतलब होता है कहीं पे आगमन करना, ठीक है, और विजिबल का मतलब होता है कहीं से अदृश्य हो जाना, मतलब दृश्य दिखाना, और अचानक अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना, उसे हम लोग बोलते हैं एपार्टीशन। क्या बोलते हैं? एपेरेशन। क्या बोलते हैं? एपेरेशन। APP। ये स्पेलिंग पर आप विशेष ध्यान देंगे। आपका CHSL का एग्जाम में या फिर CGL का एग्जाम में या फिर MTS का एग्जाम में, SSC का जितना एग्जाम होता है उसमें स्पेलिंग एरर आता है 2 क्वेश्चन। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका स्पेलिंग है APPARITION। एपेरेशन का मतलब होता है प्रेत।
इसका मतलब क्या बोल रहा है, पहले समझो इसका मीनिंग। एन एक्ट ऑफ अपीयरिंग और बिकमिंग विजिबल अनएक्सपेक्टेडली, कभी आ जाना कभी गायब हो जाना, कभी आ जाना कभी गायब हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपैरिशन मतलब प्रेत। भूत को देखना, कभी आपके ऊपर सवार हो जाएगा, कभी आपके ऊपर सवार नहीं होगा, कभी आपके ऊपर सवार हो जाएगा, कभी आपके ऊपर सवार नहीं होगा। आप कभी मान लीजिए रात में कहीं सफर में, पता नहीं भूत होता है कि नहीं होता, लेकिन जो लोग बोलते हैं कहीं अचानक देखेगा आग बुझेगा तो आग जलेगा, आग बुझेगा आग जलेगा, कहीं पे वो अचानक दिखेगा काला टाइप के, फिर अचानक हट जाएगा। तो मतलब क्या, एक बार विजिबल हो गया मतलब एक बार दिखा एक बार नहीं दिखा, एक बार दिखा एक बार नहीं दिखा। ये जो प्रोसेस चलता है ना, ये जिस प्रोसेस के माध्यम से चलता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेत। ये सब काम कौन करता है, प्रेत करता है, भूत करता है। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंगल वर्ड में एपेरिशन बोलेंगे। ठीक है, आज आपको शायद मेरा फेस में दिक्कत हो रहा होगा इसका मेकअप करने में, क्योंकि कैमरा मेरा इधर लगा हुआ है और मेरा सिस्टम इधर है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो आप उसको मैनेज करेंगे। सिर्फ मेरा आई कांटेक्ट आप पर नहीं बना हुआ रहेगा, बाकी बात सब कुछ ठीक ठाक रहेगा जिस तरह से पहले रहता था। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर वर्ड में। 4 नंबर वर्ड क्या है दोस्त, मैक क्वाइट और काल्म। मैक क्वाइट और काल्म का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्वाइट का मतलब अगर आप इसका हिंदी देखोगे तो क्वाइट का मतलब होता है शांत, और यहाँ पे अगर आप काल्म देखोगे तो काल्म का भी मतलब होता है शांत। ठीक है, तो बोल रहा मैक क्वाइट और काल्म, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी सजीव प्राणियों को, किसी भी जानवर को, किसी को भी अगर आप शांत कर देते हो, उसका आवाज़ बंद कर देते हो, उसको बोलते हो चुपचाप भाई हल्ला मत करो एकदम चुप, तो जो शांत होता है ना उसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं एपीज। क्या बोलते हैं दोस्त, एपीज। इसको आप याद कैसे रखोगे, यहाँ पे इसको अगर देखोगे ना तो अपीज, इसको पढ़ोगे ऐसे अपीज, अपीज पढ़ोगे तो यहाँ पे जो ये पीज दिख रहा है ना, ये पीज से आप याद रखो पिज्जा। पिज्जा, कोई बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है, कच्चा कदम हल्ला कर रहा है, तो बच्चा को आप बोल दे रहे बाबू चुपचाप रहो रे, तुमको पिज्जा शाम में खिलाएंगे, पिज्जा। तो वो बच्चा हो जाएगा चुप। तो पिज्जा से याद रखोगे आप अपीज, और अपीज का मतलब क्या रखोगे याद, शांत करना। ये सब है टेक्निक याद करने का। बिना टेक्निक अगर आप सोचोगे भैया याद कर लोगे तो आप समझ लो गए हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 नंबर वर्ड में। 5 नंबर वर्ड देखते हैं क्या है, द प्रोसेस वेयर बी परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या रिलेटेड टू द पास्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब समझने का प्रयास करो। द प्रोसेस वेयर बी, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वालिटी, किसी भी वस्तु का क्वालिटी या रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस, उसको पास्ट एक्सपीरियंस से मतलब उसको भूतकाल से जोड़ के देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास हम खड़ा हैं, हम आज फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखें और यही पोस्ट को अगर हम 5 महीना 10 महीना 10 साल 50 साल बाद देखेंगे तो अब आज का जो फोटो से मेरा एक्सपीरियंस आएगा, उसके माध्यम से हमको जो दिमाग में चलेगा सब कुछ, उसी को हम लोग बोलेंगे एपरसेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपरसेप्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं चित्त का आत्मज्ञान, मतलब जो पीछे हमारा बीत गया है उसको रिकॉल करेंगे अगर ना, तो उसी को हम इंग्लिश में बोल देंगे एपरसेप्शन। क्या बोलेंगे दोस्त, एपरसेप्शन बोलेंगे। और चित्त का आत्मज्ञान इसका हिंदी होता है द प्रोसेस वेयर बी परसीव्ड क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस दैट्स कॉल्ड एपरसेप्शन। क्या बोलेंगे, एपरसेप्शन। ये सारे वर्ड आपका एग्जाम में आया हुआ है, आप किसी को नकार नहीं सकते हैं, आपको सारा याद करना पड़ेगा। नौकरी अगर आपको लेना है तो हार्ड मेहनत भैया करना पड़ेगा। आप सोचोगे आसानी से एकदम सुतल रहेंगे और वो कहेंगे भगवान नौकरी लगा दो, तो वैसा होने वाला नहीं है। मेहनत बिना किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इस बात को हमेशा कान में खोस के रख लेना। अब बढ़ते हैं लोग 6 नंबर वर्ड पे। 6 नंबर वर्ड क्या है दोस्त, ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल बाय क्लैपिंग द हैंड्स टूगेदर। ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल बाय क्लैपिंग द हैंड्स टूगेदर। क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजाना। क्लैपिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, ताली बजाना। क्या होता है क्लैपिंग का मतलब, ताली बजाना। इसको कैसे, हम देखो किसी भी व्यक्ति का कोई बड़ा बड़ा सभा हो रहा है, जहाँ मान लीजिए कि कहीं मोदी भाषण देने चले गए, या फिर कहीं अमित शाह जी भाषण देने चले गए, या फिर बड़े बड़े पर्सनालिटी कहीं भाषण देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों के द्वारा जो तालियां बजाया जाता है उसके कहने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं एप्लॉज। क्या बोलते हैं, एप्लॉज। इसको हिंदी में बोलते हैं वाह वाही। कोई एकदम बढ़िया टॉपिक बोल दिया, बढ़िया डायलॉग बोल दिया, तो आप बोलेंगे वाह कितना मजा, कितना मस्त बोला है। तो वहाँ जो आप ताली बजा के बोलते हो वाह वाह ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल वर्ड में एप्लॉज। क्या बोलोगे, हम एप्लॉज किए। क्या किए, एप्लॉज किए। बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे मोदी जी, बोले वाह मोदी जी आप बहुत बढ़िया काम किए, वाह वाही कर दिया हमें, उसका एप्लॉज कर दिए। क्या कर दिए दोस्त, एप्लॉज कर दिए। आप इसको याद कैसे रखोगे, इसको अगर आप इस वर्ड को देखोगे ना एप्लॉज को, तो आप इसको इस तरह से देखोगे। एक सेकेंड, अबे
इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप इस तरह से देखोगे एप्लॉज, ठीक है, इसको एप्लॉज देखोगे। इस एप्लॉज में अगर आप ये लॉज को देखोगे ना, लॉज, तो लॉज का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कोई लड़का लोग रहता है, आप जैसे पटना में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी आप रहते हो तो उसको लॉज बोलते हैं, जहाँ पे लड़का लोग रहता है। तो लॉज में जो है ना लड़का लोग का वाहवाही बहुत चलता है। कोई भी सिनेमा मूवी आया, कोई त्यौहार आया, 1 जनवरी 2 जनवरी, नंद फन दुनियादारी, कुछ आया, मतलब फेस्टिवल रहना चाहिए, तो लड़का लोग लॉज में वाहवाही से एकदम नाच गान कूद सब करने लगता है। तो लॉज से आप याद रखोगे एप्लॉज, और लॉज एप्लॉज, और लॉज का मतलब लॉज का लड़का लोग क्या करता है, वाहवाही करता है, पूरा मस्त में रहता है, मिजाज में रहता है, पी लेता है ढकढका के एकदम, और पूरा मस्त रहता है, तो उसको बोलते हैं लॉज। लॉज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वाहवाही हो जाएगा, ठीक है। लॉज से आप याद रखेंगे लड़का लोग जिस लॉज में रहता है उससे, और लॉज से आप कनेक्ट करेंगे एप्लॉज, और लॉज से एक और कनेक्ट करेंगे आप कि लॉज में लड़का लोग बड़ा खुशी से रहता है, वाहवाही करते हुए रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर वर्ड में क्या बोल रहा है। 7 नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ ए जजमेंट ऑफ द नेचर ऑफ समथिंग, ए जजमेंट ऑफ द नेचर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट करना, उसके बारे में आप एक प्रकार से कह सकते हो दिशा निर्देश करना, क्या ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ सही है। जैसे आप 10th का एग्जाम दिए, या फिर आप 12th का एग्जाम दिए, या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर आप कुछ काम किए, तो आपको कोई जज करेगा कि ये बंदा सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। जैसे हम टीचिंग करने का हम काम कर रहे हैं, तो हमको कोई देखेगा तो कहेगा ये लड़का अच्छा कर रहा है काम, कि गलत काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब ये जो जज करता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन करना। जैसे अब मैं एग्जाम देता हूँ तो एग्जाम में आपका कॉपी चेक होता है, तो कॉपी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, आपको अंक दिया जाता है कि आप भैया सही हो या गलत हो, कितना सही हो कितना गलत हो, उसी के आधार पर ए जजमेंट ऑफ द नेचर ऑफ समथिंग दैट्स कॉल्ड एप्रेजल। क्या बोलोगे दोस्त, एप्रेजल, एप्रेजल। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिखाते हैं किस तरह से याद रखना है। सो आप पहले देखो हम कैसे याद रखते हैं, सो हम अपना बताने का प्रयास करते हैं, बाकी बात आप कैसे याद रखोगे सो आप समझो। यहाँ से अप्रेजल इसको पढ़ेंगे, अब इसको कुछ लिखाता लगा वो मायने नहीं रखता, हम इसको याद करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे कि इसको क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, मैं अप्रेजल इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जल को आप उठाओ, जल का मतलब क्या होता है, जल जिसको आप जो पानी पी रहे हैं उसका आप मूल्यांकन करते हो। कहीं का पानी खारा है तो बोलते हो भैया पानी खारा है, कहीं का पानी आपको लगेगा अगर आयरन टाइप का तो बोलोगे भैया पानी आयरन टाइप का लग रहा है, कहीं का पानी मीठा लगेगा तो बोलोगे भैया पानी मीठा लग रहा है। तो ये सब जो बोल रहे हो पानी खारा है, पानी मीठा है, पानी अच्छा है, ये सब जो आप मूल्यांकन कर रहे हो ना, तो मूल्यांकन कर रहे हो तो देखो जल और मूल्यांकन आपको मैच करवा दिए, और जल से और जगह आपका अप्रेजल, जल अप्रेजल, जल अप्रेजल और जल मूल्यांकन। जल का क्या करते हो आप, मूल्यांकन करते हो, जल से आपको जगह अप्रेजल। तो ये तीनों को एकदम एक साथ कनेक्ट करो तो आपको याद हो जाएगा अप्रेजल। जिससे अप्रेजल आपके दिमाग में घूमेगा क्योंकि भैया अप्रेजल जल 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 मूल्यांकन, अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब हो जाएगा मूल्यांकन। ऐसे याद रखना पड़ता है। जब हम क्लास करते थे रेगुलर 15 वर्ड याद करना पड़ता था, तो हम भी ऐसा ही करते थे और याद करके बताते थे। वहाँ पे हम लोग को पूछा जाता था कि भैया बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, एकदम मुँह जवानी और नहीं बताए तो क्लास से बाहर। तो आपको भी ऐसे याद करना, आप जहाँ भी हो आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना कि रोज हमको कम से कम 10 वर्ड या 20 वर्ड याद करना है, नया नया वर्ड, ताकि हमारा वोकेबलरी पोर्शन मजबूत हो। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर कहीं भी इंग्लिश से टॉपिक आए तो वहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर वर्ड में। 8 नंबर वर्ड अगर हम लोग आप देखेंगे, 8 नंबर में अगर आप देखोगे ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न ये ट्रेड। इसको याद करो, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट, एक आदमी जो किसी एक्सपर्ट के लिए काम करता है, किसी बड़े बड़े आदमी के लिए काम करता है। टू लर्न ये ट्रेड मतलब उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूँ, कहीं पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री में वहाँ पे मान लो कि मार्बल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, या फिर आपको ये जो हम आपको मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं, ये मान लो कि आपका चश्मा है, इसका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो जो वहाँ पे आदमी, जो भी आदमी वहाँ काम करेगा किसी एक्सपर्ट के तो अंदर ही काम करेगा, और जो एक्सपर्ट के अंदर काम करेगा वो आदमी आपको बोलेगा भैया इस ये जो क्या कर इसको बोल सकते हो, इसको क्या चश्मा को किस तरह बनाया जाता है, आपको प्रोसेस बताएगा, आपको जिस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में बताएगा। तो आप उस ट्रेड को सीख रहे हैं किसी एक्सपर्ट के अंदर में रह के, तो किसी एक्सपर्ट के अंदर में रह के आप अगर किसी ट्रेड को सीख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं और सीखने का भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को आप एक तरफ से और याद कर सकते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं सिखाते। आप अगर ITI किए होंगे ना, तो आपको ITI करने के बाद एक रेलवे में वैकेंसी आता है अप्रेंटिस का, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है नट कैसे कसा जाता है, रेलवे के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस। एकदम आपको सिलेबस में रहना
नहीं है, सिलेबस को सिर्फ देखना है और आपको रिलेट करना है बाहरी दुनिया से। जिस तरह से आप कोई लड़की और लड़का को देख कर रिलेट करते नहीं, क्या बात कर रहा होगा, कहीं झगड़ा हुआ तो उसके बारे में रिलेट करते हो ना, उस तरह वर्ड को आपको रिलेट करना है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर वर्ड में। 9 नंबर वर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अप्रोबेशन, किसी भी चीज़ को मंजूरी दे देना। जैसे मोदी जी सीएए को मंजूरी दे दी, आप बोलोगे भैया तुम मोदी जी का बहुत बड़का फैन है, बार बार मोदी जी का नाम लेते हो। मोदी जी का नाम इसलिए लेते हैं कि मोदी जी बहुत पॉपुलर है, उस सबका दिमाग में रहता है, बाकी दूसरा कुछ नाम लेंगे तो आपको दिमाग में धसबे नहीं करेगा कि आदमी है कि नहीं है, इसीलिए बार बार मोदी जी का नाम लेते हैं। अप्रूवल का मतलब होता है अप्रोबेशन, के कोई भी चीज़ को मंजूरी दे देना। जैसे सीएए को मंजूरी दे दिया गया। इसके पहले आप कह सकते 2019 में एक कानून आया था सबको आरक्षण के लेकर, उसका भी मंजूरी दे दिया था। कोई संविधान में संशोधन हो तो उसको भी मंजूरी मार दिया जाता है मुहर ठोक के, तो वो सबको हम लोग बोलते हैं अप्रूवल। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आप पास करेंगे तो आपको अप्रूवल मार देगा कि भैया आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको अप्रोबेशन का प्रयोग होता है। और अप्रूवल तो सबको जानता है, लेकिन अप्रोबेशन मतलब इसको याद रखना कि होता है मंजूरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट आज का वर्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, और अगर आपको नहीं सब्सक्राइब करने मन है तो नहीं कीजिए, उससे आपको ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं हम, लेकिन एक हमारा काम है कहने का कि भैया सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर ही दो। अब बढ़ते हैं 10 नंबर वर्ड, और आज का लास्ट है समथिंग इज एक्सेप्टेबल। कोई भी चीज़ अगर एक्सेप्टेबल हो, कोई भी चीज़ अगर आप अप्रूवल टाइप का हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अप्रूव। वही चीज़ आगे इसमें थोड़ा सा घुमा के आ गया। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल हो, अप्रूव कर दिया, आपको बोलेगा आप कहीं पे क्लास करने जा रहे हो ऑफलाइन, तो आपको बोलेगा कि भैया तुमको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, तो वो क्या करने का आपको प्रयास कर रहा है, आपको अप्रूव करने का प्रयास कर रहा है कि हाँ नहीं तुमको हम एक्सेप्ट करें, तुम्हारा जो आइडेंटिटी कार्ड उस पर मोहर ठोक दिए हैं, तुम आज से मेरा क्लास आ सकते हो। या फिर आप देखोगे यहाँ पे मोबाइल में ही अगर आपको एप्लीकेशन को खोलते होगे तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देता है ना, तो सारा चीज़ अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो वहाँ बोलता है ठीक है हम आपको अप्रूव कर दिए, आप इस एप्लीकेशन को पूरा खोल खाल के जो देखना देख लो, तो वहाँ से हम लोग याद रखेंगे अप्रूव का, ठीक है। एक्सेप्टेबल से याद रखेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट तुरंत जाएगा मोबाइल पे कि मोबाइल में कोई एप्लीकेशन को अगर हम खोलते तो वहाँ बोलते हैं एक्सेप्ट सारा कुछ एक्सेप्ट कर देते, तो उनको देता है अप्रूव कर कि आप इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस तरह से याद रखेंगे। एक्सेप्टेबल का मतलब अप्रूव होगा, समथिंग इज एक्सेप्टेबल दैट्स कॉल्ड अप्रूव, मतलब मंजूरी प्रदान कर देना। तो आज इस तरह से 10 वर्ड कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।